अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज तमाम मीडिया चैनल्स के मालिकान को बुलाया गया और ये मुकदमा था फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल के तौहीन अदालत का। उनका तो बड़ापन था जी, उन्होंने माफ़ी मांग ली, उनको माफ़ कर दिया गया, लेकिन चैनल्स को, टीवी चैनल्स को मशरूत माफ़ी दी गई है। आज मुकदमे के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर्स की काबिलियत, उनकी सलाहियत, बल्कि उनको सीनियर से सीखने का भी मशवरा दिया। बहुत से सवालात उठाए मीडिया मालिकान के सामने। जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते रिपोर्टर्स हैं, किस तरह से उनके वकार के ऊपर उंगली उठाई गई, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो ये मुकदमा था फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल का, जब उन्होंने पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं की थी बल्कि हुकूमती ओहदेदारान ने भी की थी, बल्कि पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर भी तकारीर की गई थी जजेस के ख़िलाफ़। और ये मामला था जब 6 जजेस के ख़त के बाद जो अदलिया ने सुमोटो भी लिया, अदलिया मुखालिफ एक पूरी कैंपेन चल रही थी एग्जीक्यूटिव की जानिब से, और वहाँ पर बहुत सारे सियासतदान बार बार जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हमें नजर आ रहे थे। तो फैसल वाउडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अतर मिनल्ला, मौजूदा चीफ जस्टिस, सबका नाम लिया था। और जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम लेकर बेसिकली ये भी कहा था कि पगड़ियों के फुटबॉल बनाकर वो उछालेंगे। अब मामला वहाँ था, उनको बुलाकर उनसे तो माफ़ी ले ली गई, उनको माफ़ भी कर दिया गया, लेकिन मुद्दा निकल पड़ा मीडिया चैनल्स की तरफ कि आखिर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई क्यों। और मामला भी सरकारी टीवी चैनल की तरफ नहीं गया, बल्कि सिर्फ निजी मीडिया चैनल्स तक ही रहा। निजी मीडिया चैनल्स के मालिकान को बुलाया गया। पिछली हियरिंग पर भी हमने देखा चीफ जस्टिस के निशाने पर मेनली 3 चैनल्स थे, और आज भी उन्हीं 3 चैनल्स का नाम लिया गया। आज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस समात का आगाज़ किया, तो सबसे पहले मीडिया चैनल्स के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने अदालत को बताया कि मीडिया चैनल्स अपने इकदाम पर, यानी फैसल वाउडा, मुस्तफ़ा कमाल समेत जजेस के खिलाफ होने वाली तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे माफ़ी मांगते हैं और दोबारा मुस्तकबिल में ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि इस मुद्दे के ऊपर, इस मैटर के ऊपर भी माफ़ी मांगना नहीं बनती थी, लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब का जो तरीका है अदालत के सामने, जिस तरीके से वो मुकदमे को लेकर चलते हैं, वो अमूमी वकीलों से थोड़ा मुख्तलिफ है। फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जज का मूड ख़राब ना हो, जिसकी वजह से उनके जो साइल है या जो उनका क्लाइंट है उसका मुकदमा ख़राब ना हो। आज भी यही हुआ। उन्होंने बहुत जगह पर एक्सेप्ट किया कि मीडिया भी गलतियां करता है, माफ़ी भी मांगी, लेकिन ये भी कह दिया कि ये कोई बराह रास्त तौहीन अदालत का मुकदमा नहीं था, इसीलिए वो इस मुकदमे में आए, अदरवाइज़ वो इस किस्म के मुकदमात लेते ही नहीं हैं। आज जब समात का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ने तमाम मीडिया चैनल्स, तकरीबन बेशतर मीडिया चैनल्स के मालिकान और ओहदेदारान मौजूद थे, तो उनको कहा कि जो चैनल्स हैं वो किस तरह से इस किस्म के जो कंटेंट है उसको चला देते हैं। उन्होंने कहा कि जो बेसिक मोरालिटी है, अखलाकियात हैं, इक़दार हैं, वो कहाँ गए। और चीफ जस्टिस कहते हैं कि यहाँ आप ऐसे कोर्ट रिपोर्टर्स भेज देते हैं जिनको कोर्ट रिपोर्टिंग की ABC भी नहीं आती। और ये उन्होंने तब कहा जब उन्होंने जियो न्यूज़, जिस चैनल से ताल्लुक़ भी है मेरा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर भी तमाम तर मौजूद है, लेकिन चीफ जस्टिस कहते हैं कि जो जियो है उसके तो झूठ पे झूठ चलते हैं, और वहाँ पर जो मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी भी रिपोर्टर को टर्मिनेट किया गया हो गलत खबर चलाने पे। यानी चीफ जस्टिस चाहते हैं कि जो भी इंटरनल चैनल्स की कार्रवाई हो वो उनके सामने लाई जाए, लेकिन लाई नहीं गई। उसके बाद उन्होंने ARY का हवाला दिया और ARY के हवाले से ये कहा कि उसको तो लंदन में बैन कर दिया गया था। फिर चीफ जस्टिस के सामने खड़े जो वकील थे टीवी चैनल्स के, फैसल सिद्दीकी, उन्होंने ये कहा कि आइन भी इजाज़त नहीं देता किसी शख्स को जलील करने का, और जलील आप किसी को भी नहीं कर सकते। आर्टिकल 11, 12, 13, 14 ये तमाम आर्टिकल्स वो हैं जो कि किसी शख्स की डिग्निटी, उसके वकार के हवाले से बात करते हैं, तो उसको मजरू नहीं किया जा सकता। उसके बाद चीफ जस्टिस ने टीवी चैनल मालिकान को जो है, मालिकान जो उनके सामने थे, उनको मुखातिब करके कहा कि आपको तो सनसनीखेज़ खबरें चाहिए होती हैं, उसी से तो आप मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं। उन्होंने कहा कि जाहिर है जब सच चलेगा तो मुनाफा नहीं बढ़ेगा, सनसनीखेज़ झूठी खबरें चलेंगी तो ही टीवी चैनल्स का जो मुनाफा है वो चलेगा। और फिर कहते हैं कि टीवी चैनल्स का तो फ़ायदा है कि झूठ फैलाओ। फिर कहते हैं कि पहले सीनियर तरीन रिपोर्टर्स जो थे वो कोर्ट में आकर रिपोर्टिंग किया करते थे, लेकिन आजकल कोई भी उठ के आ जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए, यानी चीफ जस्टिस नहीं चाहते
कि नए चेहरे आए, बल्कि वो चाहते कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स जो हमारे हैं वही रिपोर्टिंग करते रहें। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी इदारे ने अपने किसी जो रिपोर्टर है उसके खिलाफ गलत खबर चलाने पर, झूठी खबर चलाने पर कुछ किया हो। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि किसी को भी मिस रिपोर्टिंग अच्छी नहीं लगती होती, लेकिन फ़र्क है अच्छी रिपोर्टिंग में और बुरी रिपोर्टिंग में। और आगे चल के उन्होंने ये भी मशवरा दे दिया कि कैसे एक अच्छा रिपोर्टर बना जा सकता है। उसके बाद जस्टिस इरफान सआदत, जो कि इस 4 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि क्या पैमरा को हम ये कहें कि वो तमाम टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे टीवी चैनल्स नमाज़ें बख्शवाने आए और हम उनको रोज़े भी पढ़वा दें। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने ये कहा कि 2 साहिबान ने तौहीन अदालत की। उन्होंने तौहीन अदालत पर माफ़ी भी मांग ली, लेकिन मीडिया चैनल्स की जानिब से कोई माफ़ी नहीं मांगी जाती है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में एक एनवायरनमेंट बन चुका है कि जिसका इख्तलाफ होता है वहाँ वो अगले शख्स के ऊपर झूठ भी लगाता है, बहतान भी लगाता है। और चीफ जस्टिस कहते हैं कि जो फेयर क्रिटिसिज्म है, यानी जायज़ तनकीद है, वो नहीं की जाती। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि उसी बंदे को प्रोग्राम्स में बार बार बिठाया जाता है जो एक मरतबा तौहीन का मुर्तकिब हो चुका हो। यानी चीफ जस्टिस का इशारा है फैसल वाउडा समेत उन लोगों के ऊपर जो जिनके खिलाफ अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस चाहते हैं कि उनको दोबारा ना बुलाया जाए। हालांकि ये टीवी चैनल्स की मर्जी है, वो जिसको बुलाएं ना बुलाएं। पूरा अखलाकियात का लेक्चर था आज। और फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई और ख़बर नहीं चलती, यानी आप माहौलियात पर कोई ख़बर चला लो, दरख्त कटने पर कोई ख़बर चला लो, कोई सड़कों पर ख़बर बना लो, पार्लियामेंट की कवरेज कर लो, बस अदालतों में क्या हुआ, अदालतों के अंदर क्या हुआ, यही रिपोर्ट होता रहता है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारे अपने मुंसिफ आज़म चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा, खुश नहीं है कोर्ट रिपोर्टिंग से, शायद उस तरीक़ेकार से। उनको लगता है सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर्स जो है वो सीनियर होने चाहिए, उनके बाल सफ़ेद होने चाहिए, उनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद होनी चाहिए, बाकी ख़वातीन के लिए तो कोई क्राइटेरिया आई थिंक है नहीं। और फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि वो कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते मीडिया पर। और फिर वो ये कहते हैं कि एक तो चैनल्स जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं, और उसके बाद वो मीडिया पर कोई कदगन या कोई पाबंदी आयद नहीं करना चाहते। उसके बाद जस्टिस इरफान सआदत ने ये कहा कि जब एक मरतबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल गई तो बाकायदा उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ की आवाज़ निकाल के कहा कि ढी 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 करके आप 5 मरतबा अगर दोबारा उस पूरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको चलाएंगे तो जाहिर है कि वो आपका आएगा, जो चैनल्स हैं उनके ऊपर ब्लेम आएगा। यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ये कहते हैं कि जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है तो चैनल्स उसके ऊपर ये क्यों नहीं लिखते कि ये उनका मौक़िफ़ नहीं है। यानी ये एक बेसिक असूल है कि अगर आप किसी शख्स के मुंह से निकली बात चला रहे हैं अपने चैनल के ऊपर तो जाहिर है कि चैनल का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोग्राम्स के अंदर डिस्क्लेमर्स चलते हैं और बाकी जो न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है उसमें चैनल का कोई अमल दखल नहीं होता। रिपोर्ट्स ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है। ये मीडिया की ABC है जिसको शायद हमारे जजेस को सीख कर इस मुकदमे में बैठने की ज़रूरत थी। लेकिन खैर उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्यों नहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर लगाते कि ये आपका मौक़िफ़ नहीं है। तो फैसल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि बिल्कुल लगाना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे आमिर रहमान, उन्होंने ये कहा कि डॉन का एक इंटरनल मैकेनिज़्म है, वो अपनी इंटरनल स्क्रूटनी करते हैं, अपने जो उनका इंटरनल एक बना हुआ है स्ट्रक्चर जिसके अंदर वो अपने ही मुलाजमीन से जवाब तलबी करते हैं। तो टीवी चैनल्स को भी चाहिए कि वो डॉन के तरीक़ेकार पर चल पड़ें। और फिर चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा, जो खुद माजी में डॉन में आर्टिकल्स लिखते रहे हैं और ख़ुद को एक सहाफ़ी कहते हैं, वो एक दफ़ा मीडिया के बहुत से लोगों से मिले, नुमाइंदगान से, तो वहाँ उन्होंने कहा कि मैं तो ख़ुद रिपोर्टर था। तो उन्होंने डॉन के तारीफ़ की और ये कहा कि जो डॉन अखबार है वो सबसे ठीक और एक्यूरेट रिपोर्टिंग करता है। यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा और इमरान खान एक सेम पेज पर भी हैं। आजकल उनका भी ख्याल है कि डॉन बिल्कुल ठीक रिपोर्टिंग करता है। उसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कि क्योंकि डॉन इंग्लिश की जो खबरें होती हैं उसमें सनसनी नहीं होती तो इसलिए डॉन इंग्लिश बंद हो गया था। उन्होंने रोस्टम पर बुलाया पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के जो इस वक्त चेयरमैन हैं शकील मसूद, जो कि डॉन ही से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको, और उनसे कहा कि क्यों आपका चैनल बंद हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं हमारा चैनल है, 7 नंबर पर उसकी रेटिंग आती है, लेकिन वो अभी काम कर रहा है। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि सबसे एक्यूरेट रिपोर्टिंग डॉन ही की होती है। उन्होंने कहा कि फैसल सिद्दीकी, जो हमारे सामने लॉयर है, ये भी डॉन के अंदर आर्टिकल्स लिखते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं होता, हालांकि हमारे ही ऊपर इतराज़ करते हैं। उसके बाद जस्टिस इरफान सआदत, जो इस पूरे मुकदमे का मेन मुद्दा था, जिसकी वजह से शायद मीडिया मालिकान को भी बुलाया गया, उसकी तरफ आया। उन्होंने कहा कि आप टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को क्यों नहीं जो है वो कुछ कहते या उनको कंट्रोल करते। तो उसके बाद ये कहा चीफ जस्टिस ने कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन
क्यों नहीं यूट्यूबर्स को या टिकटॉकर्स को या जो व्लॉगर्स हैं उनको डिसेंसी की, मोरालिटी की, यानी तमीज़ की, इक़दारात के सबक देती, उनको क्लासेस क्यों नहीं देते कि हाउ टू बी अ गुड जर्नलिस्ट। यानी चीफ जस्टिस चाहते हैं कि बाकायदा हमारे वो टीवी चैनल्स जो कि आजकल इतने सख्त किस्म के एक प्रेशर के अंदर हैं कि उनको जो खबर बताई जाए वो चलाते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जाए वो चलाते हैं। फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान जो पीटीवी है, पाकिस्तान टेलीविजन, उसने भी चलाई थी, लेकिन उनसे जवाब नहीं मांगा गया, प्राइवेट मीडिया चैनल से मांगा गया। और उसके बाद भी ये कहा गया कि नहीं, आप जब वो चलाते हैं तो आप ऐसा करें कि आप यूट्यूबर्स को, आप व्लॉगर्स को, आप टिकटॉकर्स को भी क्लासेस दें। हम मानते हैं कि वाकई ही में जो सोशल मीडिया पर कंटेंट है वो तज़हीक आमेज़ भी होता है, उसमें गाली गलोच भी होती है, लेकिन सबको जनरलाइज करके एक ही रो में निकाल देना। खैर, उसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कि क्या यूट्यूबर्स को कंट्रोल करने का कोई भी तरीक़ेकार नहीं है, तो उनको बताया गया कि नहीं, वो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अंडर नहीं आता। तो उसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑर्डर लिखवाने लगे तो उन्होंने कहा कि अब इस ऑर्डर के अंदर फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। और जो वकील थे चैनल्स के फैसल सिद्दीकी, उन्होंने ये कहा कि जो मीडिया है वो दोबारा इस किस्म के ब्लंडर्स नहीं करेगा। खैर, मुकदमा कंक्लूड हुआ। ऑर्डर में कहा गया है कि जो फैसल वाउडा को माफ़ी, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जब फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल ने माफ़ी मांगी तो वो चैनल्स ने नहीं चलाई। हालांकि जिस दिन फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल ने माफ़ी मांगी थी, बाद में जब हुक्मनामा आया था सब कुछ चलाया गया था, लेकिन चीफ जस्टिस की नज़र से चूंकि नहीं गुजरा, तो इसलिए खुली अदालत में, भरी अदालत में उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद कर दिया बग़ैर फैक्ट चेक किए कि वो चला था या नहीं चला था। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनका कि काम ना टीवी देखना बनता है, ना ही मीडिया की खबरों पर कमेंट करना बनता है, उन्होंने कहा आखिर में ऑर्डर देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहकर इस मुकदमे को निपटाया है कि तमाम चैनल्स, जो पहले वाला ऑर्डर था फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल को माफ़ी देने वाला जो ऑलरेडी चल चुका है, उसके 4 पैरास को अपने प्राइम टाइम में चलाएंगे। ना सिर्फ उनको चलाएंगे बल्कि माफ़ी भी मांगेंगे फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने पे। और साथ ही आज कोर्ट रिपोर्टर्स की जो तज़हीक की गई उनके चैनल मालिकान के सामने इस कोर्ट रूम नंबर 1 में, उससे कुछ लगता ये है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में जो इसका मुकदमे का फैसला आएगा वो भी कुछ ज़्यादा खुशाइन नहीं होगा, बल्कि वो भी हाथ पैर बांधेगा ही। एक तरफ आर्टिकल 19A को तस्लीम करते हैं, दूसरी जानिब तरीक़ेकार सिखाते हैं, वो भी बेसिक्स मालूम किए बगैर। कौन सी खबर चली, कौन सी खबर नहीं चली, उठा करके अदालत में इल्ज़ाम लगा दिया। और उसके बाद जो चैनल मालिकान हैं उनके सामने ये भी कह दिया कि आप किसी को भी भेज देते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग करने, इनको तो ABC भी नहीं आती। ये एक और आला जो एग्जाम्पल है वो चीफ जस्टिस काजी फजीसा के दौर में एक और केस में सेट हो गई है आज। और इस मुकदमे को अब डिस्पोज ऑफ तो कर दिया गया है, लेकिन हमारे चैनल मालिकान ने बजाय स्टैंड लेने के यहाँ पर जान खलासी कराई, माफ़ी मांग के, और अपने जो तमाम तर उनके रिपोर्टर्स हैं उनकी इज़्ज़त अफजाई करा के। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।